Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब, आई होप यू गाइस आर कीपिंग योरसेल्फ वेल। आपने फर्स्ट लेग को एंजॉय किया होगा पीएसएल सीजन 9 के, और अब सेकंड लेग है व्हिच इज हैपनिंग इन कराची। 2 मैचेस कराची में हो चुके हैं। हमारे सामने कराची किंग्स की परफॉर्मेंस भी है, लेकिन आज कोई मैच नहीं है। आज हम डिस्कशन करेंगे जो हमारा मुद्दा रहेगा, बिकॉज देखिए T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, ODI वर्ल्ड कप गुजरा, उससे पहले एशिया कप गुजरा, टेस्ट मैचेस भी गुजरे। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड इफ्स एंड बट्स, लेकिन इस सीज़न पीएसएल के सीज़न 9 ने हमें क्या पॉजिटिव्स दिए हैं। अगर हम बात करें बैटिंग लाइनअप के हवाले से, हम बात करें बॉलिंग यूनिट के हवाले से, विद मी हियर ऑन द शो आई हैव बीन जॉइंड बाय 2 ग्रेट क्रिकेटिंग माइंडसेट। जी हाँ, एक तरफ फॉर्मर कैप्टन है जनाब पाकिस्तान की बैटिंग के, अगर हम बैकबोन कहें तो गलत नहीं होगा जनाब। वेलकम करते हैं सलीम मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू जनाब। उनका साथ देंगे हमारे फॉर्मर सेंसेशनल पेसर, हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, अब्दुल रऊफ साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब, टेस्ट की हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान में हमने देखा है कि जब वो गया ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो बहुत बुरी तरीके से हमने खेला। कुछ मैचेस हम जीत सकते थे, हम ना जीत पाए। खैर, ये गम था ही कि जनाब न्यूजीलैंड की सीरीज स्टार्ट हुई T20 4-1, वो भी हमने देखा। अगेन T20 जब स्टार्ट हुआ पीएसएल का यहाँ पे, तो हमने उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज देखे, लेकिन हमने बहुत सारे नाम देखे उभरते हुए, जिसमें से मोहम्मद अली हैं, ख्वाजा नाफे हैं, आरिफ याकूब है, फैसल अकरम है। सर, आई कम डायरेक्टली टू यू। T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और अभी से ना गूंज है तो पाक भारत के टाकरे की, ठीक है जी। आपको ऐसा लगता है कि इंडिया की अगर हम बात करें, उनका हम कोई भी देख लें, ODI देख लें, टेस्ट मैचेस देख लें, T20 देख लें, मतलब स्पॉट ऑन है वो। हमारा अगर हम करें कंपैरिजन, हमारी कौन सी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से हम इंडिया से बढ़तरी हासिल कर सकते हैं? देखिए, आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है जो उनके साथ मैच करती है? कोई नहीं करती। आप बॉलिंग ले लें, बैटिंग ले लें, फील्डिंग ले लें, इवन उनकी आपसे बहुत बेहतर है। मेरा ख्याल है कि हमें इंडिया के साथ तो कभी भी अपनी टीम को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है वो हमसे बहुत बेहतर है। वो अपने प्लेयर्स एक प्रोसेस के थ्रू लेके आते हैं। हम तो PSL से देखते हैं, जो प्लेयर अच्छा लगता है उसको हम खिला देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप हमारी टीम का मुआवजा करें तो हमारी टीम में सिवाय बाबर आजम और रिजवान के अलावा आपको कोई प्लेयर ऐसा नज़र नहीं आता जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा हो। उसमें कुछ प्लेयर हैं, आगा है, साउद है, इफ्तिखार है, सैम है, या फरहान ज़्यादा जो इस वक्त थोड़ा सा बेहतर कर रहा है। उसको भी इन्होंने पिछली दफ़ा जो साथ लेके गए थे तो उसके नंबर पे नहीं खिलाते रहे। शफीक को इन्होंने वैसे ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको PSL में नहीं खिला रहे, जो कि हमारा रेगुलर ओपनर था। और बॉलिंग में अगर आप चले जाएँ तो बॉलिंग में आपके कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो आपको नज़र आते हैं कि वहाँ वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे? उसमें अगर आप फास्ट बॉलिंग की तरफ चले जाएं, रऊफ वैसे बाहर हो गया, वो एक तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अगर जूनियर की तरफ चले जाएं, वसीम जूनियर की, वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, ज़मान अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। तो आपके पास कम्बिनेशन अगर आप किस तरह इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि इंडिया के साथ अगर हम कोई भी मुवाजना करेगा तो मेरा ख्याल वो बहुत बेवकूफ़ होगा। और अब आप देखें, इनमें कुछ प्लेयर ऐसे हैं, जैसे नाफे है, आपको एक अच्छा नज़र आया प्लेयर, मगर आप उस पर भी चांस नहीं ले सकते, इसलिए कि वो अभी यंगस्टर है। अगर आप उसको एकदम ये PSL जितनी देर ख़त्म नहीं होता उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो कहाँ स्टैंड करता है। उसकी परफॉर्मेंसेस आपको देखनी चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम शुरू में ही लोगों को चांस देते हैं और उसके बाद फिर एकदम उसको ऊपर ले जा कर नीचे गिरा देते हैं। तो मेरे ख्याल उसमें टैलेंट है, हम उसके इग्नोर नहीं कर रहे, मगर हमें थोड़ा सा लोगों को मैच्योर करना चाहिए, उनको इतना टाइम देना चाहिए कि वो उनको इतनी सेंस आ जाए कि हमने पाकिस्तान टीम के लिए अगर खेलना है तो किस मौके पे कैसे खेलना है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान टीम को की जो वर्ल्ड कप की टीम होएगी उसके लिए सिलेक्शन में बहुत इनको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, जहाँ बात हो रही सिलेक्शन में हमें प्रॉब्लम होगी, बी इट बैटिंग लाइनअप, बी इट बॉलिंग यूनिट, आई कम टू यू रऊफ जी। हारिस,
इंजर्ड हैं और कुछ ही महीनों के बाद वर्ल्ड कप आने वाला है, आपको लगता है कि उनकी इंजरी, बिकॉज आप टेक्निकली बेहतर इस पर बता सकते हैं, डू यू थिंक ही विल बी एबल टू जॉइन आवर टीम या फिर उनकी इंजरी माइट बिकम प्रोलॉन्गर? देखिए, जो फास्ट बॉलर की इंजरी होती है बड़ी आप इसको कह सकते हैं कि सेंसिटिव किस्म की इंजरी होती है, क्योंकि जो डिसलोकेशन हुई है उनके शोल्डर में, डिसलोकेशन वैसे तो जो नॉर्मल अगर किसी को हो तो वो 7-8 वीक लेती है ठीक होने में, तो 7-8 वीक में रिपेयर हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें 3 टाइप की डिसलोकेशन, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आपकी एंटीरियर होती है, सामने वाला शोल्डर में डिसलोकेट हो जाता है, या पोस्टीरियर में बैक पे हो जाती है, या इन्फीरियर अंदर या ऊपर की तरफ हो जाती है। प्रॉब्लम ये आता है कि एज ए बॉलर तो आप इस पर ठीक हो जाएंगे, कोई 8 वीक के बाद जब ये पूरा रिकवर हो जाएगा उसके बाद आप बॉलिंग करवाना शुरू कर देंगे, मगर फिर प्रॉब्लम ये आएगा कि आपसे थ्रो नहीं होगी, आप पूरा पैकेज नहीं बन सकते। क्योंकि मुझे ये एग्जैक्ट इंजरी हुई है और उसके बाद मेरी ये डिसलोकेशन ठीक हो गई थी, मुझे ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन थी, मगर उसके बाद मैं 1 साल के कुछ अर्सा मैं थ्रो सही तौर पे नहीं कर सका। होता क्या कि इसके जब आपको डिसलोकेशन एक दफ़ा, एक तो अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है वो सही वर्क कर रही होती है, ठीक फंक्शन कर रही होती है, तो उस पर आप इतना ज़्यादा चांसेस ले सकते हैं, रॉन्ग थ्रो भी करते हैं क्योंकि आप जल्दी पिकअप करना होता है, आपने थ्रो करना होता है। मगर जब एक दफ़ा कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर उसको जब तक आप प्रॉपरली रिपेयर नहीं करेंगे बड़ा मुश्किल होएगा। ये इनको प्रॉब्लम होगा थ्रो करते हुए, क्योंकि जब भी ये थ्रो करेंगे थोड़ा सा रॉन्ग टेक्निक के साथ, क्योंकि जब आप थ्रो करते हैं तो आपके ओवर द शोल्डर एक जेन्युइन एक्शन के साथ बेस बना के आपको थ्रो करना पड़ता है, फिर आपके जो शोल्डर जॉइंट्स या मसल या लेगामेंट्स होते हैं उन पे आपको स्ट्रेस कम पड़ता है। मगर जब जल्दी में आप बॉल पिक करके थ्रो करते हैं या बाज़ दफ़ा वार्म अप नहीं होते तो फिर आपको इशू आएगा कि, और उसके बाद फिर जो दर्द होती है ना वो बहुत सीवियर दर्द होती है, जो आपके जो मसल्स प्रॉपरली रिपेयर नहीं होते और उनमें दोबारा कोई पेन या स्ट्रेन या स्ट्रेस वगैरह आता है तो वो पेन आपकी बर्दाश्त से बाहर होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हारिस रऊफ़ ये जो वर्ल्ड कप है उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। मगर ये रऊफ़ ये इसको कह रहे हैं कि 2 माह के बाद ये खेल सकता है, इसकी क्या वजह है, ये क्यों उसको इतना? ये सलीम भाई वही वजह है जिस तरह हम याद बात की थी नसीम शाह पे कि इन्होंने कहा था कि नसीम शाह ने स्लाइड मारी थी, मैंने आप मेरे साथ ही बैठे थे, मैंने कहा कि ये आप 5-4 महीने नहीं इसको रेस्ट देना चाहिए, मगर इन्होंने उसको दोबारा वापस लाया और 1 साल वो बाहर हो गया, उसको रोटेटर काफ़ी इंजरी थी और इनको समझ नहीं आई कि क्या इंजरी। शाहीन के केस में भी यही इनसे निगलेक्शन हुई है तो उसका भी फिर लंबा कैरियर था, अभी तक वो स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह सलीम भाई ने बात की है कि अगर 2 महीने बाद उसको वापस लाते हैं और डाल देते हैं, जैसे ही वो थ्रो करेगा, क्योंकि थ्रो में आप हर वक्त वार्म अप नहीं हो सकते, तो इसको दोबारा ये प्रॉब्लम और दूसरा एक और भी है रऊफ़ के ये जो है ना बहुत सारे लोग खेलते रहे हैं, एजाज खेलता रहा है, उसकी थ्रो नहीं थी, मगर आप ऐसे फील्डर्स को आप ऊपर खड़ा कर सकते हैं। अब रऊफ़ की प्रॉब्लम ये है कि ये बाउंड्रीज़ पे खड़ा होता है और इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी कि ये अगर ठीक भी होता है तो इसको फील्डिंग में कहाँ खड़ा करेंगे। तो वैसे भी मेरा ख्याल है उसकी अगर वो फिट भी हो जाता है, कुछ जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस है, मेरा नहीं ख्याल कि उस परफॉर्मेंस पे उसको सिलेक्ट करना चाहिए। जनाब, एक तरफ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं सलीम साहब और दूसरी जानिब ऑफ कोर्स वो अनफिट भी हैं, तो कंसर्न्स आर देयर फॉर हारिस रऊफ़, लेकिन इसके ऊपर वील हैव अ डिटेल डिस्कशन। कीप वाचिंग पीएसएल हंगामा, इट्स अ स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ पीएसएल सीजन 9। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kahazan Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब, आज कोई मैच नहीं है and we are having a detailed discussion because हमारे concerns हैं T20 World Cup के। एक तरफ PSL की excitement थी, हैविंग सेड दैट वो जो एक्साइटमेंट हमें थी, लाहौरियों को थी, मुल्तान में भी दिख रही थी, वो हमें अनफॉर्चुनेटली कराची में नहीं दिखी। अब वो क्या वजह है, कब तक, क्योंकि हमें पता है कि इन्फ्लेशन है, लोग सोच रहे हैं कि कैसे घरों से बाहर निकलें, किस तरीके से उनको पासेस मिले, डिस्काउंटेड टिकट्स हों, ये भी कंसर्न है। लेट्स सी ये बात कहाँ तक पहुँचती है। बट सर आई कम टू यू, हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात की हारिस के एतबार से। आई वॉज थिंकिंग हारिस की रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है, हमारे पास रिप्लेसमेंट क्या है? अगर इफ ही इज़ नॉट फिट, वो नहीं जा रहे, एक तो उनकी परफॉर्मेंस प्लस उनकी इंजरी,
What replacement do we have? देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो स्ट्रगल कर रहा है। और एक चीज़ हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है बेसिकली उस पर ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आता है कि उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा वेदर कि आप हारिस के अलावा भी आपका जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है जिसमें उसामा मीर हैं, शादाब खान और नवाज़ हैं, ये चारों स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बात यह है कि अगर तो आपने पुराने पैटर्न पे ही चलना है तो फिर आप इनको दोबारा ओबलाइज करेंगे, पाकिस्तान दोबारा शिकस्त खा के वापस आएगा, आपसे फिर दोबारा चेंज नहीं होगी, फिर कोई टूर्नामेंट आएगा, फिर ये परफॉर्म करेंगे, आ जाएंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो मेरा ख्याल है कि राइट टाइम है कि ये जो आपके दो बॉलर हैं, ये शादाब खान और नवाज या उसामा, इनको रेस्ट दें और जो एक दो बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया PSL में इनको आप डेवलप करके साथ लेकर जाएं और इंतज़ार करें, क्योंकि वर्ल्ड कप तो वैसे ही मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस बॉलिंग के साथ आप जीत सकते हैं तो बजाय इसके कि उनको ही दोबारा लिंगर ऑन करने के हमें नए लड़कों के साथ जाना चाहिए, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है हमारे पास। वैसे भी रऊफ तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और मेरा ख्याल उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो एक ही बंदा इस टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहा है, वो है मोहम्मद अली, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। और वहाँ की विकटों पे जाके क्या होता है ये हम कुछ कह नहीं सकते। और बाकी देखें ना, बाकी भी रऊफ स्ट्रगल कर रहे हैं। वसीम को देख लो या ज़मान को देख लो, ये शाहीन इवन शाहीन की वो पेस नहीं, तो ये सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सिलेक्शन में बड़ी मेरा ख्याल है जो भी चीफ सिलेक्टर होगा उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी टीम सेलेक्ट करना। मगर इनको बोल्ड, जैसे रऊफ ने कहा, बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे कि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको हम लिंगर ऑन करके पाकिस्तान टीम के साथ, पता नहीं इन्होंने कोई नकाह किया हुआ है इनके साथ कि जी इसके साथ लेके ही जाना है। जैसे नवाज़ है, शादाब है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है इनकी। इवन वो उसामा, उसकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं। इस टूर्नामेंट में इनको देखना चाहिए कि कौन से प्लेयर जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको कंसिडर करना चाहिए। देखें आप हारते तो उन प्लेयर्स के साथ भी हैं जो पुराने लेके जा रहे हैं, जिस पे इतने सालों से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आप उन प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करें जो आपके फ्यूचर के लिए आपको काम दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप वर्ल्ड कप जीत के आएंगे, हो सकता है आप वर्ल्ड कप ना जीतें, मगर आपको उन प्लेयर्स को लेके चलना चाहिए जो आपको नज़र आते हैं। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ विजन नहीं है कि आपके जिन्होंने लंबा पाकिस्तान के लिए खेलना है। अगर आप बंदा अगर 2 साल के लिए किसी को सिलेक्ट करते हैं या साल के लिए करते हैं और उसको पैसे आप कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, वो एक ज़्यादती है किसी भी मेरा ख्याल पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे हमने इस टूर्नामेंट में देखा है बहुत प्रोमिनेंट मोहम्मद अली ने परफॉर्मेंस तो दी है, लेकिन आरिफ याकूब ने जनाब, उनका जो सेकंड लास्ट ओवर था अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, कैसे उन्होंने जनाब 4 विकेटें ली थी। हाउ डू यू सी दिस बॉलर गोइंग इन T20 वर्ल्ड कप? देखिए मेरा ख्याल है कि डेफिनेट अपॉर्चुनिटी तो अगर मैं सिलेक्टर हूँ तो मैं डेफिनेट यंग लड़कों के साथ जाऊँ, क्योंकि मैं सीनियर के साथ किसी सूरत भी नहीं जा सकता। क्योंकि आपने पीछे वर्ल्ड कप देख लिया, एशिया कप देख लिया, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देखी, न्यूजीलैंड की सीरीज़ देख ली, उससे पिछले 2 साल पाकिस्तान की इंग्लैंड की होम सीरीज़ आपने देखी है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की होम सीरीज़, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज़ आपने देखी है, कोई रिजल्ट नहीं आया। आपके स्पिनर्स ने परफॉर्म नहीं किया, आपके फास्ट बॉलर्स ने परफॉर्म नहीं किया और आप फिर उनके साथ ही चलते जा रहे हैं। तो अगर तो मैं सिलेक्टर हूँ तो मैं तो किसी सूरत भी ये जो पुराने प्लेयर्स हैं इनको नहीं जाऊँ। अगर आप 1-8 साल और भी आ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको जो यंग लड़के हैं उनको चांसेस वगैरह देने चाहिए। आरिफ याकूब जिस तरह आपने बात की है, उसके बाद मोहम्मद अली का मेरा ख्याल है कि अभी रियल टेस्ट आना आगे कराची में, उसमें मजीद इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक जो फर्स्ट फेज़ है मुल्तान में स्विमिंग पिचेस थी, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। मगर जिस तरह सलीम भाई बात करते हैं कि असल बॉलर का जो टेस्ट होगा वो कराची में होगा, तो कराची में आप जाकर देखना पड़ेगा। मगर रऊफ, आप सीनियर किसको कहते हो? आपकी नज़र में कौन सा, आपने अगर कहा कि इन सीनियर को साथ लेके नहीं जाना चाहिए, आप सीनियर किसको कहते हो? आपकी नज़र में कौन सीनियर अब ये हो गया है ना, क्या उसका नाम है, हारिस रऊफ भी सीनियर हो गया, ये वसीम जूनियर भी सीनियर है, शादाब भी, मोहम्मद नवाज भी। मैं मेरा कल इस पे थोड़ा सा हो रहा है। मैं आपको बताऊं, सीनियर वो प्लेयर होता है जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो उसकी डिक्लाइन नज़र आ रही हो। हम इनको कैसे सीनियर कहते हैं यार? ये पिछले 3-3, 4-4 साल से खेले हैं, ज़्यादा खेले हैं। नवाज क्या परफॉर्मेंस है, इसको किस बेस पे हम कहते हैं कि ये सीनियर? शादाब की किस बेस पे हम कहते हैं कि ये सीनियर है? बाकी प्लेयर जितने हैं, कुछ 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं और हम उनको कहते हैं कि ये सीनियर हैं। सीनियर थे
जावेद मियांदाद, जिनको आप कहते थे कि यार क्या परफॉर्मेंस थी, नहीं मतलब आप उन लोगों को सीनियर में कैटेगरी में लेके आए ना, ये सीनियर नहीं है, ये तो आप ज़बरदस्ती उनको एक जो ग्रुप है, जो हम बार बार कहते हैं कि वो एक ग्रुप बार बार आप कल के मैच में देख लें कि आपने वापस किन को उठा के लेके आए हैं। वो फास्ट बॉलर जो दो खेल रहे हैं, एक कराची की तरफ से खेला है और एक सुहेल खान। आप मुझे रुमान रईस, आप मुझे बताओ इन लोगों की जगह बनती है किसी सूरत? 10-10 साल के बाद आप उनको PSL में खिला रहे हैं। आप कहाँ से टैलेंट लेके आएंगे कि आप एक नए लड़के की जगह उन लोगों को खिला रहे हैं जो पिछले 10-10 साल से सिर्फ बेंच पे बैठे हैं, एक मैच खेलते हैं और अगले साल फिर PSL का हिस्सा होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये क्रिकेट बोर्ड को भी देखनी चाहिए रऊफ, ये हम लोग इस पे काम नहीं कर रहे। Stay tuned, we are just coming up after this short break. Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kahazan Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. अच्छा, जहाँ हम ये बात कर रहे हैं वहाँ पे उसामा मीर ने जो 6 विकेटें ली थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने क्या किया जनाब ODI में, वर्ल्ड कप में, क्या हमारी जो PCB की टीम है, क्या वो ये चीज़ ज़रूर सोचेगी कि उसामा ने एक जनाब मैच में 6 विकेटें ली थी, तो क्या ये कोई इम्पैक्ट लेके आ सकता है? क्या ये इंक्लूजन हो सकती है इस मैच की वजह से? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप उनके पहले 2 ओवर्स देखें तो 2 ओवर में उनको 30 रन हो चुके थे और तीसरे ओवर में जब वो हिटिंग करने गए तो उनको विकेटें मिली क्योंकि एवरेज बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी थी और उनको वो अचीव करनी थी। तो असल चीज़ यही है, सिलेक्शन में आपने देखना होता है कि आपने विजनरी लोगों को इन्वॉल्व करना होता है ताकि वो पूरा साल डोमेस्टिक की आपको जो क्रिकेट है उसको वॉच करें, आपकी टेस्ट क्रिकेट देखें, आपकी लिस्ट A को देखें और आप सारा साल ऑब्जर्व करें। ये नहीं कि आप एक कमरे में बैठ के AC वाले T20 के मैचेस हुए 10 दिन के, आपने बैठे और टीम बना दी और फिर आगे जाकर पाकिस्तान को कास्ट होते हैं। जब आप एग्जैक्टली ग्राउंड में जाएंगे, पूरा साल आप काम करेंगे, क्योंकि ये बड़ा प्रोफेशनल काम है सिलेक्शन करना। आपको ग्राउंड में जाना पड़ता है, आपको प्लेयर्स के साथ पूरा दिन धूप में बैठना पड़ता है, मैचेस वॉच करने पड़ते हैं, फिर मुख्तलिफ कंडीशंस में कि अगर किसी ने लाहौर में परफॉर्म किया तो उसकी देखनी पड़ेगी कि रावलपिंडी में कैसी परफॉर्मेंस थी। अगर किसी ने रावलपिंडी लाहौर में किया तो फिर कराची जाके देखना पड़ेगा कि स्पिन बॉलर्स के खिलाफ वो कैसा खेला है या जो स्लो पिचे हैं वहाँ पर उसने कैसी बॉलिंग की है। तो ये बेसिकली एक 24 आवर्स जॉब है सिलेक्शन कमेटी की, मगर यहाँ पर ओब्लाइज किया जाता है, जो पसंदीदा लोग होते हैं उनको सिलेक्टर बना दिया जाता है, तो फिर आगे सफ़र पाकिस्तान की टीम करती है। नाज़रीन, याद है कि T20 में तो हम लोग हम बड़े अच्छे खेला करते थे, लेकिन जैसे ही हमने न्यूजीलैंड की सीरीज़ देखी है उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क जो है ना वो खड़ा हो गया कि ये क्या हो गया हमारी टीम को। ना शाहीन बेहतर खेल पाए, कोई भी, बीट बैटिंग लाइनअप, बीट बॉलिंग लाइनअप। सर, आई विल कम टू यू। हम ओपनिंग की बात करते हैं क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है, ओपनिंग वो जो पावर प्ले होता है इंपॉर्टेंट होता है। कि आप किसको बिकॉज आपने सबकी परफॉर्मेंस देख ली है PSL में, फिलहाल फर्स्ट लेग एंड देन कराची के 2 मैचेस हो चुके हैं, आप किसको देखना चाहते हैं ओपनिंग पेयर में? देखें, बाबर तो जिस तरह परफॉर्म कर रहा है और लोग उसको फजूल बेवकूफ़ों की तरह क्रिटिसाइज़ करते हैं, बाबर तो आपका हर सूरत ओपन ही जाएगा। और उसके साथ दो लोग हैं, एक तो रिजवान की जोड़ी जो इनकी ख़राब की थी, वो मेरा ख्याल वो शायद उसको वापस लेके आएँ, या फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है गो कि वो स्कोर नहीं कर रहा, मगर आप देखें जब भी वो कभी स्कोर करता है तो वो पाकिस्तान को हमेशा वो फिर मैच विनिंग इनिंग्स होती है। तो ये वो स्ट्रगल कर रहा है ज़रूर इस टूर्नामेंट में कि वो उससे स्कोर नहीं हो पा रहा, मगर मेरे ख्याल में अगर ओपनिंग के लिए अगर कंसीडर किया जाए तो ये 3 लोग ही हैं। 3 लोग ही हैं आपके लिहाज से कि यही 3 लोग हैं। लेकिन इसमें एक मेरा क्वेश्चन है सलीम भाई थे कि जो बाबर और रिजवान की जोड़ी है पाकिस्तान की मोस्ट सक्सेसफुल T20 में जोड़ी रही है, तो क्या आप देख रहे हैं कि इनको ही कैरी ऑन करना चाहिए वर्ल्ड कप तक या फिर के साइम अयूब को लेके आना चाहिए रिजवान? देखो यार, जो वर्ल्ड कप होता है ना वो उसके लिए तो आपको एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए होते हैं, क्योंकि ये 3-4 साल के बाद आता है। तो मेरे ख्याल में इसमें एक्सपेरिमेंट ये ज़रूर करना चाहिए कि आप एक यंगस्टर को साथ कैरी करें ताकि वो आपका फ्यूचर में वो आपके काम आ सके। मगर यहाँ आप एक्सपेरिमेंट करना ज़रा मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप एक नए लोगों को आपने चांस दे के मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं देना चाहिए, कि वो फिर वो वहाँ जाके फंस जाते हैं एक्सपीरियंस में।
तो मेरा ख्याल है अब उनको साथ ज़रूर लेके जाना चाहिए। अगर अल्लाह ना करे कोई अनफिट होता है तो वो ऑब्वियसली आपके पास चॉइस होनी चाहिए, मगर मेरा ख्याल है जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये जोड़ी जब से तोड़ी है हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और दूसरी जो आपने सवाल किया, बात की थी ना कि वर्ल्ड कप में हम पिछले कई सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे वर्ल्ड कप से ले, उसमें रीज़न ये थी कि हमारी बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हमारा रऊफ़ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, शहीन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, वसीम और ज़मान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था पिछले मैचों में। तो बात यह है कि अब वो आपकी वो नज़र नहीं आ रही, आप इवन स्ट्रगल कर रहे हैं अपने PSL में, तो आगे आपके पास जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो मुझे बहुत वीक नज़र आ रही है, और हमेशा बॉलिंग ही जितवाती है आपको मुश्किल टाइम पे। तो ये एक बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं आगे वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के लिए। सर एक और भी एक मतलब ये बात बहुत चर्चे में थी कि देखिए जी, आपके पास एक स्पिन बॉलिंग कोच है, फिर आपके पास एक फास्ट बॉलिंग कोच भी है, तो आपने जो है वो बहुत खिचड़ी मचाई हुई है। तो डू यू अग्री कि मतलब इतनी खिचड़ी नहीं मचनी चाहिए, या ये ज़रूरत है वक्त की? देखें, या को उससे बहुत फ़ायदा होता हो ना, तो फिर तो आप इतने लोगों को कैरी करें। मुझे याद है जब न्यूजीलैंड के लिए टीम जा रही थी तो ऑफिशियल ज़्यादा थे और प्लेयर्स कम थे। 18 ऑफिशियल 17 रुकनी टीम थी। नहीं, वो बीवी बच्चों को मिला के बहुत ज़्यादा वो बता रहे थे कि 30 के करीब लोग थे जो कैरी किए थे। इसी तरह हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम एक कोच लेके आते हैं और वो कोच जो है वो साथ अपने एक असिस्टेंट लेके आता है, क्योंकि वो उसको बता रहा होता है कि अब तुमने इसको ये करवाना है, उसका कोई रोल नहीं होता, तो वो अपने असिस्टेंट से ज़्यादा काम लेता है। आप देखो कि कितने लोग आए हैं, आप इसी PSL में ही देख लो, जो जहाँ से आता है, अगर ऑस्ट्रेलियन आपने कोच लेके आए हैं तो वो अपने साथ 2 बंदे लेके आता है। आप पाकिस्तान टीम में भी यही हाल है कि वो अगर कोच आया है तो उसको वो कहता है कि यार इनको मेरी समझ नहीं आती, तो 2 बंदे वो अपने साथ लेके आता है जिनके साथ वो गप्पे मार सके। तो ये जो कल्चर है, ये इस किस्म की चीज़ें हमें ख़त्म करनी चाहिए कि आप 6-6 लोग वो आ जाते हैं जिनका कोई काम नहीं होता। अब आप फील्डिंग कोच को ही ले लें। अब आप देखें आपके पाकिस्तान में क्या फील्डर अच्छे नहीं थे, बहुत लोग अच्छे फील्डर भी थे जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया। और बेसिक चीज़ें आपने बतानी होती हैं, आप कोच ने आके अपने हाथ और पाँव नहीं देने होते, आपने बेसिक चीज़ें सीख के उससे सीखना होता है। अब जिसको बेसिक खुद को नहीं आती, हमने अब जो मैं बात करता हूँ, मजीद एक लड़का है जो मैं हमेशा उसका नाम लेता हूँ, वो पता नहीं मुझे बुरा भला ही कहता होगा कि वो खुद कुछ नहीं खेला हुआ और वो पाकिस्तान का कोच है। तो आप अंदाज़ा कर लेना कि जिन 2-3 लोग हैं, एक और भी है कोई वो मोहतशम, अब ये लोग ऐसे हैं जिनको खुद को फील्डिंग करनी नहीं आती थी, वो खुद कैच नहीं पकड़ सकते, उनको पाकिस्तान का कोच लगाया हुआ है। तो ये तो अगर इस तरह की हरकतें करेंगे हम, तो फिर हमारी फील्डिंग कहाँ से इम्प्रूव होगी? यानी कि जो हायरिंग है वो मेरिट पे होनी चाहिए, और ये कंसर्न है जनाब। अब जहाँ सारी बातें हो रही हैं वहाँ कैप्टनसी के ऊपर सवाल भी बनता है, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप इज कमिंग, हु इज गोइंग टू बी द कैप्टन? ईदर इट्स गोइंग टू बी शाहीन और somebody else is going to take over. इस डिस्कशन होगी इन डिटेल। स्टे ट्यून्ड, वी आर जस्ट कमिंग अप आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Welcome back. You've been watching a special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Ladies and gentlemen, we will actually having a discussion कि किस तरीके से T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और हमारे जो स्क्वाड है नेशनल टीम का, उसमें क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बॉलिंग यूनिट की ऊपर बात की, स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, पेसर की बात करें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जनाब, जो पिलर होता है आपकी टीम का, कैप्टनसी। हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी T20 के जब से कैप्टन बने हैं, न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई, वी वर एक्सपेक्टिंग, एवरीबडी वाज सो होपफुल कि ये तो हम आसानी से जीत लेंगे, लेकिन वही हुआ जिसका हमें डर था, हम ना जीत पाए। 4-1 उसका रिजल्ट रहा। लेकिन अब T20 के अंदर याद रहे, डिफेंडिंग चैंपियंस एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं, तो ये तो अब एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग कि भाई उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं है। अगर बॉलिंग यूनिट की बात करें, वो स्ट्रगल कर रहा है, एंड कैप्टनसी कहाँ स्टैंड कर रही है, बिकॉज शाहीन के कैप्टनसी के ही अंडर, चाहे हम देखें न्यूजीलैंड की सीरीज, चाहे हम देखें PSL के लाहौर कलंदर के मैच, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो आई कम टू यू डायरेक्टली सर, बिकॉज आपके दौर में पाकिस्तान ने बहुत सारी फतूहात हासिल की हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद शाहीन दिस टाइम? ना न्यूजीलैंड की सीरीज जीत पाए, ना PSL का एक मैच।
देखिए कप्तानी मैं हमेशा से कहता हूँ एक बहुत मुश्किल किस्म का आर्ट है। इसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जितनी देर आप लंबी क्रिकेट नहीं खेलते और बहुत सारी चीज़ें आप उससे सीखते हैं। अब आप एक PSL से उठा के आपने शहीन को कप्तान पाकिस्तान का बना दिया था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप अपनी क्रिकेट को भी स्ट्रगल करते हो। आप देखें विराट कोहली की हमेशा मिसाल देता हूँ कि विराट कोहली को कप्तान बनाया गया तो या तेंदुलकर बनाया गया था तो उन्होंने छोड़ दी थी कप्तानी, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पाते थे अपनी गेम के ऊपर। और इसके साथ भी यही हो रहा है। जब से कप्तान शहीन को बनाया है, आप देखें उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, उसके साथ आपकी टीम की भी सफ़र कर रही है परफॉर्मेंस। तो मेरा ख्याल ये हमारे क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए या सेलेक्टर्स को सोचना चाहिए कि क्या वो अहल हैं इस कप्तानी के कि नहीं। उसके लिए ये देखना चाहिए कि कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं और PSL में जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। उसकी हम बार बार कह रहे हैं कि एक ही बंदा आपको, 2 बंदे हैं जो आपको कंसीडर करना चाहिए। एक बाबर है और एक रिजवान है। इनका कम्बिनेशन पहले भी अच्छा था, ये ओपन भी करते थे, स्कोर भी करते रहे और पाकिस्तान को इन्होंने मैच भी जितवाए। और रैंकिंग में भी इनको अगर आप देखें इंटरनेशनली तो ये दोनों ही हमारे प्लेयर आ रहे हैं, बाकी कोई प्लेयर आपका उस रैंकिंग में नहीं आ रहा। तो इट्स मेन कि ये 2 ही प्लेयर हैं आपके पास जो इसके कप्तानी के अहल हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। अक्सर वो मैच हार के कहते हैं ना, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, आगे अगले मैच में हम अच्छा करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान को और सेलेक्टरों को अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए और आगे के लिए अच्छी सिलेक्शन करनी चाहिए, अच्छी कप्तान की सिलेक्शन करनी चाहिए। अच्छा, जहां बात हो रही चीफ सेलेक्टर की, अगेन मैं दोबारा ये बात इसलिए कोट कर रही हूँ बिकॉज मैं वो शो देख रही थी वहां आपने कहा देखिए जी इनके इर्द गिर्द और लोग भी तो आने चाहिए। सो PSL हमारे सामने है। अगेन जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं, रिजवान आप देखिए उनकी कैप्टनसी में कमाल खेल रहा है मुल्तान सुल्तान, और दूसरी जानिब बाउंस बैक करते हुए पेशावर जमी भी नजर आ रहा है। उनका जो बैटिंग लाइनअप है बेहतरीन है, स्पेशली अगर हम बाबर आजम की बात करें तो वो जो इर्द गिर्द लोगों ने खेलना है वो कब आएंगे? देखिए एक इशू नहीं है, ये इशू काफ़ी सारे हैं। जो चीफ सेलेक्टर एज इट इज़ एक बड़ा इशू है। मेरा ख्याल है कि वो डिज़र्व नहीं करते और ना ही जो उनकी बाकी सिलेक्शन पैनल है वो डिज़र्व करता है कि वो इस लेवल पर पाकिस्तान की सिलेक्शन करें। आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक फंक्शनल इदारा और पाकिस्तान की बड़ी एक से है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, तो उसको इस तरीके से आप चला नहीं सकते कि एक कुछ प्लेयर खेल रहे हों और ड्यूरिंग द सीज़न आप उनको उठाएँ और चीफ सेलेक्टर और सेलेक्टर बना दे। इस तरह दुनिया में कहीं नहीं होता। जब आप इस तरीके से करेंगे, आप देखें कि शायद सलीम भाई को याद हो कि जब जावेद मियांदाद को कैप्टन बनाया, और मैं एक ऑर्डिनरी प्लेयर की बात नहीं करता हूँ जिसको चीफ सेलेक्टर यहाँ पे अभी उठा के बना दिया, मैं जावेद मियांदाद जो कि लिविंग लेजेंड है पाकिस्तान के, इमरान खान के बाद सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का, उनकी बात करता हूँ। उनको जब कोच बनाया गया तो प्लेयर्स को क्या उनसे तहफ़्ज़ात ये थे कि ये उनके साथ खेले हुए थे और उनका प्रॉब्लम उनके साथ आ रहा था, ईगो का प्रॉब्लम आ रहा था। इसी वजह से वो इतने बड़े सक्सेसफुल कोच ज़्यादा साबित नहीं हो सके और उनको पाकिस्तान टीम की कोचिंग छोड़नी पड़ी। वकार यूनुस को कोच बनाया गया, यही इशू आ रहा था कि प्लेयर्स उनके साथ खेले हुए थे, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी और उनको साइडलाइन होना पड़ा। आप चीफ सेलेक्टर या सेलेक्टर्स उन लोगों को बनाएं जो पास्ट में क्रिकेट छोड़ चुके हैं, जिनका पूरा विजन है, जो नज़र आ रहे हैं। ये नहीं होता कि मैं एक बंदे की टीम में खेल रहा हूँ, मैं किसी के अंडर खेल रहा हूँ और मुझे चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना दे और वो बंदा अभी पाकिस्तान टीम में खेल रहा है और मैं उसको कैप्टनसी से, मेरे जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको कैप्टनसी से सैक कर दे। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। इससे पहले मिकी आर्थर वाले केस में पाकिस्तान की बदनामी हुई थी पूरी वर्ल्ड में। मिसबाउल हक मैनेजमेंट कमेटी में थे और मिकी आर्थर को मैनेजमेंट कमेटी में उन्होंने मिकी आर्थर को पहले सह किया और फिर उसकी जगह पे टीम के डायरेक्टर बन गए। तो अगर हम इस तरीके से अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाएंगे तो फिर हम जग हंसाई होएगी पूरी दुनिया में। इस तरीके से आप चला नहीं सकते। अब जहाँ तक इस बात की है कैप्टन की, तो मेरा ख्याल है कि ये सलीम भाई से भी अब सवाल पूछना चाहिए कि ये 3 या 4 जो अभी कैप्टन नज़र आए हैं PSL में, तो इनमें से किसकी वर्थ बनती है जो T20 आगे वर्ल्ड कप है। मेरा एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक सीरियस डिबेट चल रही है जो थिंक टैंक है। शाहीन मेरा ख्याल कि वर्ल्ड कप में कैप्टन नहीं होंगे, उनकी रिप्लेसमेंट पे किसी और के बारे में सोचा जा रहा है। ये तो जनाब, अच्छा अभी आपने देखा है कि शो के ही थ्रू शो के दौरान ही रऊफ साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो ना वो इज़हार भी कर दिया कि चीफ सेलेक्टर के ऊपर ना इनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये मुझे आज पता चला है और उन्होंने ही हैज़ गॉटन हिज ओन टेक कि क्या वजह है उसकी। लेकिन सर आई कम टू यू, एक तरफ है बाबर आजम,
ठीक है, जब भी हमने उनको देखा ओडीआई में, देखा हमने उनको देखा एशिया कप में, तो सबने एक बात की थी, एक शोर मचा था कि जब ये कैप्टन बनता है तो ये अपनी इनिंग्स पे फोकस नहीं कर पाता। तो सर क्या बाबर आजम वापस कैप्टन बनेंगे या फिर रिजवान हमें कैप्टन बनते हुए नजर आएंगे? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि वो कप्तान बनता है और अपनी इनिंग पे फोकस करता है, तो मेरे ख्याल में वो पेशावर में भी वो कैप्टन ही है और वो अपनी इनिंग्स, मेरा ख्याल है डे बाय डे जो लोग शोर करते थे कि उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, मेरा ख्याल वो स्ट्राइक रेट भी अब उसका अच्छा बहुत अच्छा हो गया है। और इसी तरह देखें, सीखते आप इसी तरह हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, मैं हमेशा जो आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि कप्तान जब आप बनाते हैं ना, तो उस बंदे को बनाना चाहिए जिसने पाकिस्तान के लिए लंबा खेलना है। हमारे यहाँ मैं हमेशा इसलिए ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देता हूँ कि उनका कोई कप्तान मुझे बता दें जो 6-7 साल से कम रहा हो। उसकी वजह ये है कि जो कप्तान बनाते हैं किसी को, उनका विजन होता है, उनको पता होता है कि यार इस प्लेयर ने हमारे ने लंबा खेलना है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ हम डे टू डे परफॉर्मेंस पे चलते हैं। हम आज किसी ने अच्छा कर दिया तो हम कहते हैं ये हमारा भगवान है, भाई इससे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान को मिलेगा ही नहीं, आया ही नहीं, ना कभी आएगा। फिर उस एक सीरीज़ के बाद उसका नाम नहीं लिया जाता। अब मैं जमाल की मिसाल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, आपकी PSL में नहीं खेल रहा। तो ये चीज़ें जो ऐसी हैं ना, ये हमें, हमारे विजनरी लोग नहीं हैं, वो इस चीज़ को नहीं देखते, वो डे टू डे काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपको जो भी आपके थिंक टैंक हैं उनको ये सोचना चाहिए कि बाहर खेलने वाला कौन है, किसने पाकिस्तान के लिए खेलना है। और ये चीज़ें जो है ना कप्तानी, ये कप्तानी आपकी सीरीज़ के दौरान आप नहीं सीखते, ये चीज़ें आप अंडर 16 से शुरू करें। आप उनको कप्तानी, जो जिनको कप्तान आप सोचते हैं, जिनको आपको नज़र आता है कि यार ये पाकिस्तान के लिए आगे जाके पाकिस्तान खेलेंगे, अंडर 19 में खेलेंगे, उनको कप्तानी देनी चाहिए। होता क्या है कि जब हम अंडर 16, खैर उनको तो बेचारे वो बहुत बच्चे हैं, मैंने तो यहाँ लोकल मैच इस PSL में देखा है कि कोच आगे कप्तान को समझा रहा है बाहर बैठ के। मेरे लिए तो ये मुझे बड़ी शर्मनाक बात है कि एक कोच आके कप्तान को समझा रहा होता है कि फील्डिंग इधर ले लो, बॉलिंग उधर करवा लो। ये चीज़ें अंडर 19 और अंडर 16 से होनी चाहिए कि आप उस बच्चे को छोड़ दें, वो जाके गलतियाँ करे, अच्छा करे बुरा करे, आप उसको मैच के बाद समझाएं कि ये तूने गलतियाँ की हैं, इन चीज़ों को तूने सीखना है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम पाकिस्तान टीम में जब आते हैं, वो एक सीरीज़ जीता है PSL, तो हम कहते हैं हमारा कप्तान आना चाहिए हमारा। फिर वहाँ जाके उसको समझ नहीं आती, ना उसको टीम सिलेक्शन की समझ आती है और ना उसको बॉलिंग बैटिंग की समझ आती है। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। जो लोग पाकिस्तान के लिए जिनको आप सिलेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं ना, जैसे रऊफ ने कहा, उनका विजन होना चाहिए, उनका विजन होना चाहिए। अंडर 19 की बात हो रही है, अंडर 16 क्रिकेट की बात हो रही है। विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन इट, लेकिन उसके लिए यू हैव टू कीप वाचिंग आवर ट्रांसमिशन, बिकॉज अभी के लिए इतना ही। वी विल बी मीटिंग इंशाल्लाह 11 to 12 हमारा आपके साथ स्लॉट होगा, हम आएंगे, डिस्कशन करेंगे डिटेल, बिकॉज देखिए बात हो रही है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की, बात हो रही है पाकिस्तान के क्रिकेट की, तो बात और सवाल दोनों बनते हैं। कीप वॉचिंग PSL हंगामा, आपसे मुलाकात होगी 11 से 12।